हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉर्निबैक्टीरियम के बारे में। कॉर्निबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर क्या है, किस प्रकार ये जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। दे आर ग्राम पॉजिटिव, नॉन एसिड फास्ट एंड नॉन मोटाइल बेसिलाई अकरिंग इन फ्लैज्ड। ये जो बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव मतलब जो स्टेनिंग करते हैं तो ये वॉयलेट कलर का कलर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बैंगनी कलर दर्शाते हैं स्टेनिंग के दौरान। और ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। यदि एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं तो वो किस प्रकार के कलर में होते हैं, वो रेड या पिंक कलर का कलर शो करते हैं स्टेनिंग के दौरान। नॉन मोटाइल ये जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और ये बेसिलाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बेसिलाई ग्रुप मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो शेप होती है वो रोड लाइक और स्टिक लाइक शेप होती है। इससे पहले मैंने पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, वो कोकाई ग्रुप के बैक्टीरिया थे, उनकी शेप थी स्पेरिकल शेप। जबकि जो बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम वो बेसिलाई ग्रुप के होते हैं तो उनकी शेप कैसी होती है, स्टिक लाइक या रोड लाइक शेप होती है। दे आर फ्रिक्वेंटली शो क्लब शेप्ड। ये जो बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम जो ग्रुप की जो बैक्टीरिया है वो क्लब शेप में दिखाते हैं, मतलब स्टिक लाइक शेप में या रोड लाइक शेप में दिखाई देते हैं। Corynebacterium diphtheria is the pathogenic members and it shows metachromatic granules। ये जो Corynebacterium diphtheria होता है वो एक पैथोजेनिक मेंबर होता है। पैथोजेनिक मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं अपन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो डिजीज कॉज नहीं करते उसको बोलते हैं अपन नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये जो Corynebacterium diphtheria है वो पैथोजेनिक ग्रुप से बिलोंग रखते हैं, संबंध रखते हैं। और ये कैसे होते हैं, किस तरह शो करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स के रूप में दिखाते हैं। जब अपन इसकी स्टेनिंग करते हैं अल्बर्ट स्टेन के माध्यम से या स्मेयर एग्जामिनेशन करते हैं तो ये क्रोमेटिक या ग्रैन्यूल्स के रूप में दिखा देते हैं। इट प्रोड्यूसेस पावरफुल एक्सोटॉक्सिन। ये जो बैक्टीरिया है कॉर्निबैक्टीरियम जो होते हैं वो एक टॉक्सिक पदार्थ रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं अपन एक्सोटॉक्सिन। जब कोई लिविंग सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स होती है वो जब टॉक्सिक पदार्थ का सिक्रेशन करती है तो उसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। जब डेड बैक्टीरियल सेल्स जब टॉक्सिन रिलीज करेगी तो उसको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। अपन पढ़ते हैं कॉर्निबैक्टीरियम के अंदर एक बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया डिजीज कॉज करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर मॉर्फोलॉजी। इट इज़ थिन सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड 3 to 6 माइक्रो इंटू 0.6 to 0.8 माइक्रो। ये जो बैक्टीरिया होते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मतलब बेलनाकार रूप में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, थिन पतले होते हैं, रोड शेप में होते हैं। इनकी साइज होती है 3 to 6, इनकी लेंथ होती है, विड्थ होती है 0.6 to 0.8 माइक्रोन की विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई होती है। शोइंग क्लबिंग एट वन और बोथ एंड्स। ये जो बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम उसका स्टार्टिंग एंड और स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है या लास्ट जो एंड होता है वो दोनों कैसे होता है, क्लबिंग शेप में, मतलब स्टिक लाइक शेप में ये दिखा देते हैं। इट इज़ नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन मोटाइल। ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है वो नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब स्पोर के समान के अंदर क्या होती है, रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती है। नॉन कैप्सुलेटेड, इनके ऊपर क्या होती है, कैप्सूल की कवरिंग नहीं पाई जाती है। और इसके अलावा क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल, मूवमेंट भी नहीं करते हैं। इट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड शोज प्लियोमॉर्फिज्म। ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और प्लियोमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर दर्शाते हैं, बहुरूपी संरचना को दर्शाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, और ये क्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स दाने के रूप में उपस्थित होते हैं। एंड इज सीन इन पेयर्स एंड ग्रुप। जब बैक्टीरिया का अपन एग्जामिनेशन करते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये पेयर्स के रूप में, जोड़ों के रूप में दिखाई देते हैं या फिर बहुत सारे ग्रुप के रूप में ये पाए जाते हैं। बेसिलाई फॉर्म वेरियस विथ ईच अदर लाइक वी और एल। मतलब ये वेरीज, मतलब ये बेसिलाई ग्रुप की जो बैक्टीरिया होते हैं वो वेरीज शेप में, मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये वी शेप में मिल सकते हैं और एल शेप में भी मिल सकते हैं। दीज इज कॉल्ड चेन लेटर अरेंजमेंट। ये जो बैक्टीरिया है वो चेन के रूप में भी व्यवस्थित होते हैं। दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स आफ्टर बाइनरी फ्यूजन। ये जो बैक्टीरिया है
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया वो एक चेन के रूप में पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया चेन के रूप में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक सेल डिवीज़न पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन जो होता है सेल डिवीज़न। इसमें क्या होता है, ये जो डोर्सल सेल्स होती है, जो उत्तरी कोशिका होती है, वो सेपरेट नहीं होती हैं और एक चेन के रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होता है, चेन लाइक अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, ये चेन के रूप में पाए जाते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जैसा कि अपन देखते हैं कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसे थे, रोड लाइक शेप में थे और सिलेंड्रिकल फॉर्म में थे, एल शेप में, वी शेप में ये मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स के रूप में ये प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। एनरिचमेंट मीडिया विद ब्लड सीरम एग नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ये जो बैक्टीरिया है कॉर्निबैक्टीरियम, उसको ग्रोथ करने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें वो बैक्टीरिया वो ग्रोथ कर सकता है आराम से, उसका नाम है एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है, सेलेक्टिव मीडिया, जिसके अंदर पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, जिनकी अपन ग्रोथ कराना चाहते हैं, अदर बैक्टीरिया में ग्रोथ नहीं करते हैं। ये सेलेक्टिव मीडिया के समान ही है। इसमें होता है ब्लड, सीरम, एग या अदर फ्लूइड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। दी ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH 7.2। ये जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और pH होती है इसके लिए 7.2। इट इज़ एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये जो कॉर्निबैक्टीरियम होते हैं वो एरोबिक और एनारोबिक मतलब दोनों ही कंडीशन में ग्रोथ करते हैं। मान लो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्रोथ करेंगे, यदि नहीं भी है उस कल्चर मीडिया के अंदर तभी ये ग्रोथ करते हैं। ये दोनों नेचर के होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी रेजिस्टेंस। इट इज़ रेडली डेस्ट्रॉयड बाय हीट 58 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। ये जो बैक्टीरिया है वो तेज़ी से डेस्ट्रॉय होता है जब अपन हीट देते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है वो 10 मिनट्स के अंदर ही डेस्ट्रॉय हो जाता है। इट रेजिस्ट टू ड्राइंग। ये जो बैक्टीरिया है वो ड्राइंग कंडीशन के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंसफुल होता है, ये डेस्ट्रॉय नहीं होता है। यदि मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। इट इज़ सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन के प्रति होता है सेंसिटिव होता है। जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो अपन पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन या एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। जब अपन यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का तो जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वो क्या है उस ड्रग्स के प्रति क्या है सेंसिटिव होता है, मतलब संवेदनशील। जब ड्रग्स का यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी रुक जाएगी या वो बैक्टीरिया होंगे वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पैथोजेनिसिटी, मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कैसे फैलता है, क्या मैकेनिज्म होती है बैक्टीरिया की। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर और सिम्टम्स दिखा देते हैं। पैथोजेनिसिटी इज़ बिकॉज ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्शन। इसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है वो किससे होती है, टॉक्सिक प्रोडक्शन के कारण। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जो होस्ट पर्सन के लिए हार्मफुल होता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया डज नॉट एक्टिवली इन्वेड डीप टिश्यूज एंड नेवर एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है वो इजीली डीप टिश्यू के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं करता है। द साइट ऑफ इन्फेक्शन में भी ये जो बैक्टीरिया है वो पर्टिकुलर साइट पर जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है, जहाँ पर इसको एनवायरनमेंट मिलता है सूटेबल या इसके लिए हेल्पफुल होता है, वहाँ पर जाके ग्रोथ करता है। इसके लिए पर्टिकुलर साइट जैसे कि लैरिंजियल, लैरिंग्स हो गया, नेजल हो गया, ओटाइटिस हो गया, जेनिटल ट्रैक हो सकता है, यहाँ पर एक जाकर एक ग्रोथ करता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सीवियरिटी डिप्थीरिया कैन बी क्लासिफाइड। ये जो बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया वो डिप्थीरिया डिजीज कॉज करता है। डिप्थीरिया को अलग अलग डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर। इसमें होता है फर्स्ट टाइप मेलिग्नेंट, सेप्टिक एंड थर्ड है हिमोरेजिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब उनको इन्फेक्शन हो गया तब अपन पता लगाएंगे कि किस प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर। तो इसके लिए अपन करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें होता है हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, इसमें होता है ब्लड, सीरम, इस प्रकार का एग्जामिनेशन करते हैं इसके अंदर, CSF, WC को
एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। इसको डायग्नोस करने के लिए डिप्थीरिया को अपन क्या करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ डिप्थीरिया इज नेसेसरी फॉर कंट्रोल मेजर्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस। ये जो लेबोरेटरी बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मेजर्स करने के लिए एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है बिना उसकी टेस्टिंग के। टेस्ट भी होता है लेकिन उसकी रिपोर्ट बाद में आती है। मान लो अपन टेस्ट करेंगे तो उसकी रिपोर्ट लेट आएगी तो क्या होगा, पेशेंट होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, सीवियर हो जाएगी। इसलिए अपन उसको डिजीज सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन स्मेयर एग्जामिनेशन। ग्राम स्टेनिंग शोज थिन ग्राम पॉजिटिव बेसलाई शोइंग चेन लेटर अरेंजमेंट। जब अपन बैक्टीरिया की एग्जामिनेशन करते हैं, स्मेयर एग्जामिनेशन करते हैं, तो बैक्टीरिया स्टेन के दौरान कैसा कलर देते हैं, वॉयलेट कलर का, बैंगनी कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, तीन पतले होते हैं, बेसलाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये चेन के रूप में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कल्चर के माध्यम से, सिक टेस्ट के माध्यम से। अब इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अपन किस प्रकार ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। द डिप्थीरिया वैक्सीन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ प्रिवेंट विद डिप्थीरिया इन फ्यूचर। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डिप्थीरिया टाइप का इन्फेक्शन है, उसके अंदर अपन वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि जो होस्ट पर्सन है जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, इसके इन्फेक्शन होने वाला है हो सकता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, डिप्थीरिया टाइप की वैक्सीन देते हैं ताकि जो होस्ट पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग से, उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए और एंटीजन से लड़ सके। नेक्स्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। जब इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तो अपन क्या करते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है उसका यूज़ करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर नहीं फैले। ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके लिए अपन करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, सच एज एमिनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स ग्रुप। ये एक प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग्स है। इसके अलावा ब्रोंकियोडायलेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। मान लो डिप्थीरिया के कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो ब्रोंकियोडायलेटर का यूज़ करते हैं। इसमें होता है सच एग्जाम्पल इसका साल्बुटामोल, टर्ब्यूटेलाइन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। इसके अलावा इसके अंदर यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक्स और एंटी एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती है वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रिड्यूस करती है और बॉडी पेन को भी रिड्यूस करती है। जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है या बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं और एनाल्जेसिक ड्रग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके अलावा O2 एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके अंदर, किसी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आ रही है ब्रीथिंग, सांस लेने में। इसके अलावा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अपन डाइट के अंदर देते हैं ताकि जो हेल्थ है वो बने रहे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें जो पेशेंट है उसकी हाइजीन को मेंटेन करते हैं ताकि जो डिजीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो नहीं हो।